अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा ये जो लेक्चर है ये वाइल लूप की थोड़ी इस तरह समझो एक्सप्लेनेशन है। हमने वाइल लूप को तो डिस्कस किया है कि वाइल लूप क्या होता है। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इसको आप मज़ीद कैसे काम कर सकते हैं। हमने सिंपली कहा कि लेट से 4 नंबर्स आपने लेने, उन 4 नंबर्स को मैंने प्रिंट करवा दिए, ठीक है। यानी आई इज इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू 4 मैंने कहा था, और हर दफ़ा आई में इंक्रीमेंट करते जा रहे थे। लेस देन इक्वल टू 10 भी कर सकते हैं, 4 जो भी आप करना है। अब फ़र्ज़ किया मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, सम मालूम करूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि कोई बंदा इंटर करवाए यहाँ पे नंबर्स, और इसको मैं परसेंटेज साइन में लिख रहा हूँ, परसेंटेज साइन enter numbers and let's say take their mean, या take mean of all the numbers, ठीक है। आपने क्या करना है, वाइल लूप लगाना है, उसमें आपने क्या करना है, काम करना है कि नंबर्स इंटर करवाने हैं, ठीक है। और फिर उन नंबर्स का आपने क्या लेना है जी, मीन लेना है। मीन क्या होता है, जो आप जिसको आप इस तरह समझो उर्दू में क्या कहते हैं इसको, एवरेज। उर्दू में हिसाबी औसत कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है। एवरेज आपने निकालना है। एवरेज का मतलब क्या है कि जितने नंबर्स होंगे उन सबको आपने ऐड करना है। फिर सबको तो ऐड कर लूँगा मैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि जो भी आपने नंबर्स ऐड करने हैं उनकी तादाद भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो शुरू में मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास जो तादाद है n है वो है 0, ठीक है। काउंट शुरू में इसको n लिख दो तादाद, या आप लिख दो काउंट। अभी कोई नंबर्स नहीं है, और आपके पास सम जो है, जो मजमुआ है उसका, वो भी 0 है, ठीक है। ये क्यों 0 रखवा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके मैंने जो भी नंबर इंटर करवाना है उसको फिर सम में ऐड करवाते जाना है। शुरू में 0 होगा तो पहली वैल्यू जो भी आएगी, लेट से 7 आती है, 7 + 0 7 हो जाएगा, ठीक है। तो सम में 7 चला जाएगा। अगली दफ़ा फ़र्ज़ किया आपके पास आता है जी, लेट से ये वर्ड मैं ओपन कर लेता हूँ, चले वर्ड नहीं करते, फिर इसी से भी आप कर सकते हैं। लेट से आपके पास ऐसे नंबर्स पड़े हुए थे, 8, 77, -6 और लेट से 9। ये कितने नंबर्स हैं, लेट से आपके पास हैं जी ये 5 नंबर्स हैं, ठीक है। शुरू में काउंट में क्या पड़ा हुआ है, 0। काउंट में तो उसने देखना नहीं है। सम में क्या पड़ा होगा, शुरू में सम में पड़ा है जी 0। और यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाऊंगा, वो क्या है जी, सम इज इक्वल टू सम प्लस जो भी नंबर आ रहा होगा उस टाइम। लेट से उसको अगर मैं x में रखवा रहा हूँ किसी वेरिएबल में, तो वो x, ठीक है। तो पहला मैंने x नंबर लिया, वो क्या था, 7। तो सम में शुरू में ये मैं Ctrl+X करके इससे भी ऊपर रखवा देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे रखवाया तो इससे क्या होगा जी कि हर दफ़ा वो सम को 0 कर देगा,
ठीक है। तो ये जो आप वाइल लूप लगाएंगे या फार लूप लगाएंगे उससे पहले आपने सम को 0 रखवाना है। ठीक है। ये एक और ध्यान रखना है आपने कि हमेशा जो भी आपने सम के लिए यानी कैपिटल लेटर एस लिखा हो या स्मॉल तो वही आपने यूज़ करना है। शुरू में सम में क्या है 0 प्लस फ़र्ज़ किया आपने पहला नंबर एंटर करवाया 7, 0 + 7 सम में क्या चला जाएगा 7। ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैं एक और काम कर रहा हूँ n = n + 1। इससे क्या होगा कि शुरू में मैं n में क्या रख पाया था 0। जब पहली दफ़ा वाइल लूप चलेगा तो अब उसमें n में क्या चला जाएगा 0 + 1 1 चला जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट टाइम आना है उसने और चेक करना है कि वैल्यू क्या है। सम में क्या है 7 + x। अब फ़र्ज़ किया x में क्या है 8 तो 7 + 8 क्या हो जाएगा 15। सम में चला जाएगा 15। और अब n में क्या होगा पहले 1 था 1 + 1 n में क्या चला जाएगा 2। ठीक है। इसी तरीके से जब अगली दफ़ा आएगा तो सम में क्या पड़ा हुआ है 15 + x 77। ठीक है। 77 में 15 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 92। ठीक है। और n में क्या चला जाएगा 2 + 1 3 क्योंकि यहाँ पे क्या था n + 1। ठीक है। अब आगे आ जाएगा सम में क्या पड़ा हुआ है 92 + x वो क्या है -6। 92 में से 6 गया तो क्या हो जाएगा 86। ठीक है। और n में क्या चला जाएगा 4। ठीक है। और अगली दफ़ा क्या होगा सम में 86 + 9 क्या आ जाएगा 95। और n में क्या चला जाएगा 5। ठीक है। वाइल लूप के बाहर आके फ़र्ज़ किया यहाँ पे वाइल लूप को मैं एंड कर देता हूँ। इससे बाहर आके मैं ये काम कर सकता हूँ सम तो अब मेरे पास है। सम में क्या है 95 डिवाइडेड बाई n में क्या है जितने वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद पड़ी हुई है। और इसको लेट से मैं कह देता हूँ ये क्या है आपका कोई एवरेज है या मीन है जो भी आप कहते हैं उसको। ठीक है। एवरेज आ जाएगा। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ AVG लिख दें तो AVG प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट एफ में लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। ऐसे AVG लिख दें तो एवरेज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये वैसा ही कुछ लिखा हुआ है काउंट = 0। n की बजाय मैंने क्या लिखा हुआ है काउंट। और यहाँ पे लेट से मैं कहता हूँ काउंट = काउंट + 1। n रखें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हमने देखा हुआ शुरू में क्या कह रहा है कि इनपुट करवाएं इनपुट अ नंबर जो भी वो इनपुट कराएगा x उसकी वैल्यू किस में जाएगी x। और उस x पे हमने कंडीशन लगाई हुई है कि आपने कब तक सम करते रहना है उसका जब तक x > 0 है। यहाँ पे तो पहला नंबर जो भी इंटर करवाएगा उसको वो चेक कर लेगा कि क्या वो x से ग्रेटर है > 0 है। अगर आया तो अंदर आ जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो। ठीक है। उसके बाद क्या है जी इंटर नेक्स्ट वैल्यू। और ऐसा करें ये काउंट = काउंट + 1 इसको भी आप क्या करें ये इसके
बाद लिखते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि वो क्या कह रहा है जी, पहले वाइल लूप से बाहर हमें कोई वैल्यू एंटर करवानी पड़ेगी ताकि उसको मैं चेक कर सकूं कि वो 0 से बड़ा है या नहीं। ठीक है, अगर वो बड़ा है तो फिर हमने दोबारा अंदर क्या किया है, कोई x इनपुट लिया। ये x अब कौन सा x होगा, जो आपने वाइल लूप से बाहर x लिया होगा। ठीक है, पहली दफ़ा तो ये वही होगा x। अब अगली दफ़ा क्या होगा, जो अब वाइल लूप के अंदर आपने लिया है, अब ये वाइल लूप से बाहर जाएगा ही नहीं। कब तक नहीं जाएगा, जब तक वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये 0 के बराबर है वैल्यू या 0 से बड़ी है, तब तक वो आपसे नंबर लेता रहेगा। ठीक है, ये वही है सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया हुआ है कि इससे कैसे ये रन करवा के मैंने आपको शो करवा दिया था। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, इंटर नेक्स्ट वैल्यू, अगली वैल्यू इंटर करवाएंगे। ठीक है, इसको हम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक दफ़ा CLC करके, ताकि ये हमारी जो कमांड विंडो है ये क्लियर हो जाए। लेट्स से आप वर्क स्पेस को भी क्लियर करवा दें। ठीक है, अब आप इसको इस सेक्शन को रन करो, कंट्रोल S करें और इस सेक्शन को रन करें। इंटर अ नंबर, और वो कहाँ पे है, ये वाइल लूप से बाहर जो पड़ा हुआ है अभी वो रन हुआ है। ठीक है, कहीं पे क्लिक करें और फ़र्ज़ किया आप कहते हैं 12, फ़र्ज़ किया आप शुरू में ही -9 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वाइल को चेक करेगा क्या -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नहीं है जी, तो वाइल के अंदर आएगा ही नहीं। वाइल एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे, और एंड के स्पेलिंग ई स्मॉल देने हैं आपने। ठीक है, इसको ज़रा सेव कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से मैं -9 इंटर करवा देता हूँ। तो उसने क्या किया, कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस लाइन में कोई एरर है, और वो क्या है जी, वाइल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सम इज इक्वल टू सम, ये एंड। इधर हम देखते हैं क्या आता है। वर्क स्पेस में आपका मैसेज क्या शो हो रहा है, x इज इक्वल टू -9 हमने तो सम इज इक्वल टू 0, काउंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, x में -9 आया, उसके बाद ओके वाइल का W कैपिटल लिखा हुआ है। ठीक है, आपका एरर क्या था, वाइल का W कैपिटल लिखा हुआ था। तो आपने ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी है कि क्या वो कैपिटल लेटर्स को एक्सेप्ट करता है कोई चीज़, यानी मैटलैब के लिए कैपिटल और लेस जो हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर वो इक्वल नहीं हैं। आपने कहीं पे लिखा हुआ लेट्स से क्लियर, इसका अगर C कैपिटल दे देंगे तो वो कहेगा जी
मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। ठीक है, लेट से मैंने क्लियर किया है, तो देखते हैं वर्क स्पेस क्लियर होती है तो उसके बाद हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे, ये क्लियर होगी ये वर्क स्पेस आपकी। तो अब आप इसको सेव भी है, क्योंकि अगर सेव नहीं होता तो यहाँ पे स्टैरिक का निशान आ रहा होता है। अब इस सेक्शन को रन करें तो आपसे कहेगा इंटर अ नंबर। लेट से आप अब माइनस नहीं पुट करते, या पहले आप माइनस पुट कर लें, -9। अगर -9 पुट करेंगे तो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा, आपसे दोबारा नंबर इंटर करने को नहीं बोलेगा। ये जी, मीन इज इक्वल टू सम ओवर n, यहाँ पे एरर है कहता है। यहाँ पे क्या एरर है हमारा, हमने तो अब n की बजाय इसको क्या किया हुआ है, काउंट, COUNT। ठीक है, तो इस वजह से उसको इशू आया, वो कहता है मैं नहीं जानता ये क्या चीज़ है। अब इसको रन करवाएं, इंटर अ नंबर। लेट से अब फिर माइनस में करवाएं कोई वैल्यू और देखें एस प्रिंट एफ। एस भी मैंने कैपिटल, सॉरी मैं ये बार बार आप लोगों के लिए ये एक चीज़ शो हो रही है, आप लोगों को इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि आपने ऐसी हरकतें नहीं करनी। एस प्रिंट एफ तो एस स्मॉल रखना है, कैपिटल लेटर नहीं रखना है एस प्रिंट एफ का। ठीक है, अब दोबारा आ गया। ठीक है, इंटर अ नंबर। लेट्स से मैं -8 करता हूँ और देखते हैं उसके बाद ये इसने कुछ नहीं किया। क्यों कुछ नहीं किया, और मीन में मुझे यहाँ पे वर्क स्पेस में अगर देता हूँ तो NaN शो करवा रहा है, क्योंकि सम में 0 है और n में भी 0 है। 0 डिवाइडेड बाय 0 वो NaN ही शो करवाएगा। ठीक है, अगर मैं इस प्रिंट एफ के एंड में सेमी कॉलन नहीं देता तो ये मुझे शो भी करवा देता कि आपका मीन क्या आ रहा है। ठीक है, लेट से अब आप फिर से कोई माइनस में वैल्यू दें, इंटर करवाएं, तो मीन ऑफ द डेटा इज, इसके बाद उसने कुछ नहीं इंटर करवाया क्योंकि मीन में नॉट अ नंबर आ रहा है, और मैं यहाँ पे मीन में क्या करवा रहा हूँ कि कोई फ्लोटिंग में नंबर प्रिंट करवाएं। ठीक है, या इंटीजर में, ये लेट से आप कहते हैं इंटीजर में कोई नंबर इंटर करवाएं। ठीक है, अब लेट से मैं इसको दोबारा इसी सेक्शन को रन कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्लियर नहीं कर रहा। ठीक है, अब क्या है जी, इंटर अ नंबर। लेट से अब मैं माइनस नहीं करवाता, 12 करवाता हूँ इंटर। अब वाइल लूप के अंदर चला गया है, क्योंकि वाइल में उसने क्या चेक करना होता है कि नंबर लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हाँ जी है। उसके बाद दोबारा 45, 67। जब तक मैं माइनस में वैल्यू पुट नहीं करूँगा ये मुझसे वैल्यूज़ लेता रहेगा। अब लेट से आपने माइनस में पुट कर दिया है, अब वो क्या करेगा, उसने -8 से पहले वाली जो भी वैल्यूज़ थी उन तीनों को ऐड किया। ऐड करने के बाद उसने उनका मीन लिया। लेट से यहाँ पे आप फ्लोटिंग में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल S, यहाँ पे वो सम करता रहा सबको। सम करने के बाद उसने क्या किया है जी, यहाँ पे काउंट में भी एक एक इंक्रीमेंट होता रहा है, और काउंट क्या है, वही n है जो हम n कह रहे थे। ठीक है, जब ये वाइल लूप ख़त्म होगा तो इसके बाद उसने क्या किया, मीन इज इक्वल टू सम ओवर काउंट। सम में जो कुछ भी पड़ा होगा वो डिवाइडेड बाय काउंट। फ़र्ज़ किया आप इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और इसके एंड से सेमी कॉलन हटा देते हैं। अगर सेमी कॉलन हटाएंगे तो ये मुझे
शो होगा। ठीक है, क्या कह रहा है जी, इंटर अ नंबर। लेट से आप 12 इंटर करते हो, इंटर नेक्स्ट नंबर। लेट से आप 13 पुट करते हो, कहता है लेट से आप 15 पुट करते हो, उसके बाद 14 पुट करते हो, उसके बाद आप माइनस में कुछ पुट कर देते हो। 4 नंबर्स हैं, ठीक है, उन चारों को ऐड किया और 4 पे डिवाइड किया तो 13.50 आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप मीन लें, फैक्टोरियल ले सकते हैं आप। ठीक है, फैक्टोरियल में और मीन में क्या फ़र्क होगा, फैक्टोरियल में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे होंगे, जहाँ पे हम n इज इक्वल टू n प्लस वन, वहाँ पे काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन कर रहे थे, यहाँ पे आप क्या कर रहे होंगे, n माइनस वन कर रहे होंगे, क्योंकि नंबर स्टार्टिंग फर्ज किया 10 से आपने लेनी है। ठीक है, 10 एक नंबर है और उसका फैक्टोरियल लेना है। जिस भी नंबर का आप फैक्टोरियल लेना चाहते हैं पहले वो इंटर करवाएंगे। ठीक है, जब तक वो ग्रेटर देन 0 है आप क्या करते रहें, उसमें एक एक डिक्रीमेंट करते रहें। n इज इक्वल टू n माइनस वन का क्या मतलब है, एक एक डिक्रीमेंट करते रहें। सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स, यहाँ पे आप सम नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होंगे या फैक्टोरियल यूज़ कर रहे होंगे। फैक्टोरियल में आप शुरू में 1 रखवा देना। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, शुरू में एक्स में लेट से 10 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो उसमें क्या चला जाएगा 10। अगली दफ़ा उस 10 में से वो एक माइनस कर चुका होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आप n नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पे आपने इनपुट करवाया है वही लिखेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। अगली दफ़ा वो फैक्टोरियल से एक कम होके मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगली दफ़ा फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ठीक है, ये फार लूप में हमने डिस्कस किया हुआ है, शायद अगर नहीं किया हुआ तो आपने देखना है जाके कि आपने कैसे ये काम करना है फैक्टोरियल में। इसी तरीके से आप सर्चिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू किसी अरे में आप वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये वाइल लूप से रिलेटेड लेक्चर जो है ना वो समझ आया होगा। वाइल लूप में सिर्फ़ और सिर्फ आपने ये देखना है कि जहाँ पे वहाँ पे हम इंक्रीमेंट करते थे बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता था, वरना हम अपनी मर्ज़ी से इंक्रीमेंट कर रहे थे फार लूप में। ठीक है, अब यहाँ वाइल लूप में क्या करना है, लूप के अंदर जाके करना है। ठीक है, और लूप हमने पहले ही देखा था कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स होते हैं। ठीक है, होप कि आप लोगों को ये समझ आया हो। इंशाल्लाह अगला लेक्चर फिर हम देखेंगे कि किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, वाइल लूप से रिलेटेड ये 2 लेक्चर्स हैं, लेक्चर 25 और 26 आई थिंक सो।